प्रूफ होना जरूरी है, आपके चेहरे में भी हो, अगर आपने पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस फैसले का और जिस खबर का इंतज़ार था पूरे पाकिस्तानी कौम को, वो खबर आ चुकी है। आज वफाकी हुकूमत ने, यानी कि वफाकी काबीना ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़वाज पाकिस्तान में अहम तकर्रियों और तैनातियों की मंजूरी दे दी है। और अब तमाम तर जो मामला है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास चला गया है। यानी कि कुछ दिन पहले तक जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ कौन हो भाई तुम से में उनको कहा जा रहा था मिनिस्टरों की जानिब से, अब वही फैसला करेंगे हतमी मंजूरी का। लेकिन आरिफ अलवी को और PTI को ये काम करने से रोकने के लिए भी वफाकी हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी हुई है। मेरे साथ अयाज अकबर यूसुफजई साहब भी मौजूद हैं, Jio TV के ज़बरदस्त किस्म के सीनियर रिपोर्टर भी हैं और तमाशा चैनल के नाम से अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई साहब से पूछते हैं, अयाज साहब कैसे देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ तैनाती के? फ़हीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आसिम मुनीर साहब, अगर मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाऊँ तो मैं बताऊँ, बायसनेस की जरूरत नहीं, बायस इस तरह हो जाऊंगा कि आसिम मुनीर साहब से जो ताल्लुक मेरा निकल आया ना, हाँ, वो बायसनेस बताता हूँ। अच्छा। बायस ये है कि आसिम मुनीर साहब मेरे प्रिंसिपल के बेटे हैं माशाल्लाह। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नई छावनी वेस्टेज रावलपिंडी से, ठीक है। वेस्टेज के अंदर ये स्कूल था और ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो जैसी वो शख्सियत थी जो हमारे प्रिंसिपल से सरवर मुनीर साहब, अल्लाह उनको जन्नत में दे, और बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। और रोज़ाना असम्बली में आके फ़हीम भी हमें कहा करते थे कि इससे पहले कि पानी आ जाए पुल बांध लो। इसका मतलब ये था कि इससे पहले कि आप पे कोई मुसीबत आए या आप किसी मुश्किल में फंसे तो उसकी प्लानिंग कर ले। वो प्रोएक्टिव अप्रोच, बेसिकली वो हमें आसान अल्फाज में कहते थे कि इससे पहले कि पानी आ जाए पुल बांध लो। तो मैं इस तरीके से जानता हूँ कि जिस बाप का वो बेटा है, फिर इनके 3 बेटे हैं, ठीक है जी, और तीनों हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, ठीक है। खैर वो तो एक अपार्ट फ्रॉम दिस। दूसरा, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है फ़ौज के अंदर, एक बड़ा अच्छा उनका नाम है, एक बड़ी ही न्यूट्रल उनकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी अप्रोच है, और कोई उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, कोई उनके ऊपर ये नहीं है कि कोई उनके ऊपर टिल्ट है कि जी वो इस बदकिस्मती में। तो मेरे ख्याल में जितने भी 6 के 6 अफसर ऐसे हैं जो सारे कॉम्पिटेंट हैं सब, और लेकिन ये बदकिस्मती से मैंने और आपने और जो दूसरे लोगों ने ये फजूल चीज़ें की हुई हैं कि जी वो इसका बंदा, वो फ़ौज के लोग हैं, इंस्टीट्यूशन के लोग हैं और सारे ही काबिल हैं। अब किसने क्या करना है, बेसिकली होना भी ये चाहिए था कि जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनको ही आना चाहिए था, ठीक है। और ये प्रूफ किया इस गवर्नमेंट ने, बेशक कोई इसको अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन टॉप 2 आ गए ना। टॉप 2 मैं वही कह रहा हूँ, सीनियर मोस्ट है जिनके देखे ना, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जो सीनियर जज होता है वो आ जाता है। हाई कोर्ट में देख लें, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको भी कानून अब बना देना चाहिए, जो सीनियर 1-2 हो उसमें ऑप्शन जरूर हो कि कौन चेयरमैन होगा और वो चॉइस जरूर हो, बट सीनियर 2 उनको तो कम से कम पता होना कि यार हमने कहाँ जाना है। अब होता क्या है कि जब आप जूनियर को ऊपर लेके आते हैं, जो ऊपर सीनियर 3-4 है वो घर चले जाते हैं, और वो बेचारे सारी उम्र के लिए कि यार हम, वो फिर दिल में एक उनके होता है कि यार हमने क्या किया सारी उम्र। इस तैनाती मेरे ख्याल में ये शायद पाकिस्तान की तारीख की वाहिद तैनाती हो जिसकी वजह से कोई सुपरसीड नहीं होगा। एग्जैक्टली। और जिनकी जितनी नौकरी है नहीं होगा, जिनकी जितनी नौकरी है वो सारी अपनी नौकरी जो है ना वो साथ उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज हुई। बिल्कुल सही हो गया। कुछ डिबेट्स चल रही हैं, जैसे आपने उसको काउंटर भी किया, क्लियर भी किया कि ये OTS के हैं, PMA लॉन्ग कोर्स के नहीं है। तो क्या जो बाकी जो 4 जनरल्स हैं, इवन के जनरल बाजवा भी खुद जो है वो PMA लॉन्ग कोर्स के रहे हैं, जितने भी हैं तो पहले OTS के, वो कोई इशू पैदा होगा? कोई इशू नहीं है। देखें मेरी बात सुने, जब वंस ही लेफ्टिनेंट जनरल तो इसका मतलब वो क्वालिफाई करके आए हैं। ये वैसे ही है कि OTS है, वो ये फजूल डिबेट है। ये वही है कि जी उसकी दाढ़ी लाल है तो उसकी दाढ़ी काली है तो उसका सर सफेद है। ये फजूल बहस है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वंस ही द लेफ्टिनेंट जनरल ही इज एलिजिबल एंड ही इज कैपेबल, ठीक है। तो ये फजूल बात है, इसको वैसी खामखा मैंने और आपने नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कैपेबल आदमी है। वो देखें, वो DGMI रहे हैं, वो DGI ISI रहे हैं, वो हमारी सुप्रीम एजेंसियों के हेड रहे हैं। सही। तो ऐसे रहेंगे कोर कमांडर गुजरावाला, तो वो तमाम चीजें उन्होंने क्वालिफाई की हैं। जो एक लवाजमात है आर्मी चीफ के बनने के, वो तमाम क्वालिफाई करके हैं। तो आप कैसे उनको कह सकते हैं वो OTS के हैं या फलाने के ठिकाने के। प्राइम मिनिस्टर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नामजदगियां कर दी हैं, एडवाइस प्रेसिडेंट को चली गई है। कुछ दिन पहले वफाकी वुज़रा ये बात कहते हुए नजर आते थे कि कौन हो भाई तुम। अब जाहिर हमें डिस्कस, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस मामले को, लेकिन
ये तो एक हकीकत बन चुकी है कि अब फैसला इमरान खान और पीटीआई और आरिफ अलवी करेंगे। देखिए फ़हीम भाई, अब इसमें थोड़ा सा मुझे वेरी ऑनेस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ अलवी साहब एक गोंगलों से मिट्टी उतारने गए हुए हैं, ये चले गए हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आरिफ अलवी साहब की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस समरी को रोक सके। सर आईनी तौर पर इख्तियार तो है, बेशक हो, लेकिन इसका वो आप क्या कहते हैं, थप्पड़ थप्पड़ तड़ तड़ चाहिए या त्रपड़ भी चाहिए, थप्पड़ तो थप्पड़ आता है अच्छा ठीक है, वो तड़ चाहिए, वो तड़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो शो कर रहे हैं, वो लाहौर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। अभी तो सबरी को आधा घंटा मैंने आपने सर बात सुने भाईजान, शाम तक सुने, आपके व्यूअर सुन रहे हैं, ये आपके जो फ़हीम अख्तर चैनल है, मुझे पता है बड़ी व्यूअरशिप है माशाल्लाह आपके व्यूअर्स को मैं कह रहा हूँ आज शाम तक आपने इनको बताना है कि भाईजान नोटिफिकेशन हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अप्रूव करेंगे, समरी वो अप्रूव करेंगे। तो बस उन्होंने देखे ना, जब इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दे दिया कि जी मैं मुशावरत करूंगा और खेलूंगा, तो यार वो आखिर उस पार्टी का चेयरमैन है, थोड़ा सा उसको भी फेस सेविंग होनी चाहिए ना। फेस सेविंग तो दे रहा है ना, वो लफ्ज किधर गए, कौन हो तुम भाई, वो तो करता रहे ना। उन्होंने देखे, मेरी बात सुने, हाँ अगर कौन हो तुम को आपने गलत रॉन्ग करना है तो आरिफ अलवी साहब को कहेंगे इस समरी को डिले करके दिखाएं, चले वो देखे, वो तो उनका अपना मामला है ना भाई, उन्होंने करके दिखा दिया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि उम्मीद है कि अब सदर आरिफ अलवी का इम्तिहान है और वो कानून और आईन के मुताबिक करेंगे। देखिए वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं दे सकते और आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते चीजों को। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने दिया था ना, नहीं वो प्रीएम्प्ट, वो तो चले उन्होंने कहा आप समझते कि वो नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं होना चाहिए था। देखिए आपको, मैं और आप अगर बात कर रहे हैं ना, हमें भी खैर नहीं करनी चाहिए, हम भी एक जिम्मेदार लोग हैं। सर एक बड़ा इदारा है पाकिस्तान की डिफेंस से मामला, हम एक आम आदमी बात करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप, मैं मरीम औरंगजेब साहबा की भी गलत था, वज़ीर दिफा साहब भी अगर बात करते हैं, इमरान खान साहब भी, किसी को गैर, देखें हर बंदे का अपने आईनी हुदूद है, सही। उनको अगर आप देखें, हमारे मुल्क का फ़हीम भी मसला क्या है कि आप मेरा काम कर रहे हैं, मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप अपना काम नहीं कर रहे, मैं अपना काम नहीं कर रहा, हर बंदा दूसरे के काम में हाथ जो है डाल रहा है। मसला ये है इस मुल्क का, हमारा मुल्क का मसला नहीं है, हमारे इन लोगों का मसला है इस मुल्क के अंदर। मैं तस्दीक कर लूँ, मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, हम गंदे लोग हैं, हमारा अंदर प्रॉब्लम, हम दूसरे की जेब को या उसके कपड़ों को देखते हैं, अपने गिरबान में देखते हैं कि मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम। तो जब हम देखना शुरू हो जाएंगे ना, जब मुझे अपनी गलतियाँ नजर आएंगी ना कि मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, यकीन करें सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि यार उसने जूते क्या पहने हुए, पहले मुझे देखो मैंने क्या किया हुआ है। सही बात तो है, ये मसला है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा अयाज भाई, बड़े चैलेंजेस हैं आर्मी चीफ नए आने वाले के लिए, और ज़ाहिर एक हमारी रिजीम चेंज हो रही है, हमारी अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप तब्दील हो रही है। माजी में जनरल बाजवा के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे, कल उनका आपने खिताब भी सुना, बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का मामला सामने आए, तो क्या समझते हैं कि जो वो रिजीम जो बाजवा साहब छोड़ के जा रहे हैं उनको ये तब्दील करेंगे या एज इट इज लेगेसी कहें, रिजीम कहें, जो उनकी पॉलिसीज हैं वो। मैं तो कहता हूँ देखिए, वंस फॉर ऑल ये तमाम चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखें आपको पता है, आप एक माशाल्लाह बड़े सीनियर, बड़े वेल इन्फॉर्म साफ़ी हैं, आप बताइए इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? नहीं। अच्छा, इंग्लैंड के आर्मी चीफ का क्या नाम? किसी को नहीं पता। अमेरिका से सुपर पावर 6.5 को सबको पता है। मैं बताता हूँ, अभी आप चले मेरे साथ इंडिया में, रेडी वाले को पता होगा कि हमारे आर्मी चीफ का क्या नाम, क्योंकि हम इसको कंट्रोवर्शियल और खामखा हर चीज़ में फौज को डाल रहे हैं। खुदा का वास्ता है यार, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ हमारे इदारे में लोगों की भी गलतियाँ हैं। हम अगर अपने आप में रहें, वो जो हमने कपड़ों की बात की है, इदारे को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और हमें भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए कि हम हर चीज़ में इदारे को ना लेके आए, ठीक है। और हम भी देखें सहारे ढूंढते हैं ना, सही बात है। मैं कहता हूँ कि आज अगर इदारे में किसी बंदे ने मुझे हाथ दिया है ना, तो मेरे लिए वो इदारा अच्छा है, लेकिन जब वो इदारा मेरी जगह किसी और को हाथ दे रहा है तो वो इदारा गंदा हो गया है, ठीक है। तो वही बात है कि मेरे लिए वो जब था तो अच्छा था, आपके लिए तो फिर इसका मतलब है कि जब मेरे लिए अच्छा है ना, तो उसको कहो तो अच्छे ना बन, जो अपना काम कर, अपना काम, ठीक है, अपना काम जो इस इदारे का है वो करे। हाँ एग्जैक्टली, आप अपना काम करें, वो अपना काम करे और उसी को बताएं कि भाईजान आपका ये काम नहीं है। मुझे उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह ताला अगर इस इदारे ने एपॉलिटिकल होने के लिए एक बात कर दी है और बड़ी बात की है इन्होंने, तो जो नए आर्मी चीफ है, अल्लाह करे, हमारी इनसे उम्मीदें भी हैं, माशाल्लाह एक नेक आदमी है, और अल्लाह करे और हमारी ये देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम चाहते हैं कि ये इस चीज़ को लेके चलें और इस इदारे में से इस गंद को ख़त्म करें और इस जो हमारे सिस्टम को भी पाक करें। और ये जो हमारे सियासत में ये लोग इनकी तरफ देखते हैं ना, इनको चाहिए, इनको कहो अपना काम करो भाई, हम इस काम के लिए हमारा भी ये इदारा ऐसा हो जैसे इंडिया का है या इंग्लैंड का है, देखो अगर हमारे यहाँ किसी को पता नहीं होगी,
किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन पे, क्योंकि जब इदारा अपना काम वो कर रहा होगा ना तो उसको नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मसला ये है कि हमारे इदारे दूसरे कामों पे आपने लगाए हुए ना, हमारे इन लोगों ने लगाए हुए कि जा फ़हीम की भी जासूसी कर, हाँ। उसका फ़ोन टेप कर, वो किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। और भाई जब आप अपने लोगों को इस काम पे लगाओगे तो भाईजान फिर उन्होंने अपना काम कैसे करना है? आपके पास फिर एक लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो आप अपने इदारे को अपना काम करने दें और आप अपने अपने काम को खुद मैनेज करें। बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं कर सकते तो घर जाए। बहुत शुक्रिया अपना अयाज भाई, आपने Thank you. कीमती अपना वक्त दिया। तो नाजरीन, अगर इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान मशावरत होती है तो उसमें चांसेस यही हैं कि रुकावट नहीं डाली जाएगी, और क्योंकि हुकूमत ने भी हिकमत अमली तब्दील की हुई है, रूल्स ऑफ बिज़नेस में तब्दीली की मंजूरी दी गई है, और वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर का जो रिटायरमेंट का जो वक्त है उसको उन्होंने रिटेन कर लिया है और उसको फ्रीज़ कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।